गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली गर्ग और आज मैं आप लोगों के लिए आपकी क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 2, जिसकी दिनांक 7 अप्रैल 2021 रहेगी। और बच्चों, ये आप लोगों की हिंदी की अपठित गद्यांश आज आप लोगों का आया है। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। चलिए पहले हम अपना गद्यांश पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। किसी भी देश की ताकत और प्रगति के लिए सभी समाज और समुदायों के बीच एकता और सामंजस्य की भावना होना जरूरी है। यह एक देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करती है। असल में राष्ट्रीय अखंडता एक राष्ट्र की पहचान को मजबूत करता है। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है बच्चों, जैसे कि हमारे देश में भी अलग अलग जाति के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग वेशभूषा के, अलग अलग खान पान के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तभी तो कहा जाता है कि भारत विभिन्नता में एकता का देश है ना। अनेक विभिन्नताओं के उपरांत भी सभी परस्पर मेलजोल से रहते हैं। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में उपलब्ध हैं, उतनी ही शायद विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिले। यहाँ अनेक जातियों व संप्रदाय के लोग, जिनके रहन सहन, खान पान व वेशभूषा, वेशभूषा का मतलब है कि कोई लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कोई लोग कैसा पहनावा होता है किसी लोगों का, है ना, पूर्णतः भिन्न है तथा एक साथ निवास करते हैं। सभी राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है, तब तक वह राष्ट्र भी सशक्त है। मतलब तब तक उस राष्ट्र को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, तब तक राष्ट्र के लोगों में एकता की भावना है। बाह्य शक्तियां इन परिस्थितियों में उसकी अखंडता व सार्वभौमिकता पर प्रभाव नहीं डाल सकती, परंतु जब राष्ट्रीय एकता खंडित हो जाती है, तब अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है राष्ट्र को। अगर राष्ट्र में एकता नहीं है, राष्ट्र में रहने वाले लोगों के बीच में एकता नहीं है, तो बच्चों राष्ट्र कमज़ोर पड़ जाता है। अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना तब करना पड़ता है। चलिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। राष्ट्रीय अखंडता का क्या तात्पर्य है, ये हमने ऊपर ही पढ़ा है। देखो बच्चों, इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे यहाँ से। राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। यहाँ तक लिख लेंगे आप इसका आंसर नंबर 1। ठीक है, चलिए आंसर नंबर 2 देखते हैं, कहाँ से लिखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय एकता का राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों राष्ट्रीय एकता का। देखो, ये बताया गया है कि राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है, मतलब सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता और संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। तो ये आप लोगों का आंसर 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों, 2.5 लाइन आपकी आंसर 2 की हो जाएंगी। चलिए आंसर नंबर 3 देखते हैं, क्या लिखना है हमें। हमारा भारत देश राष्ट्रीयता की एक मिसाल है। कैसे, चलिए ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, हमारा भारत देश राष्ट्रीयता की मिसाल है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में विभिन्नताएं जितनी ज़्यादा हैं, विश्व में किसी भी देश में इतनी विविधताएं नहीं हैं, है ना, लेकिन फिर भी सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यहाँ से लिखेंगे आप आंसर 3, यानी कि ग।
है ना। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में उपलब्ध हैं शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिले। यहाँ अनेक जातियों व संप्रदाय के लोग जिनके रहन सहन, खान पान व देश वेशभूषा पूर्णतः भिन्न है, एक साथ निवास करते हैं। सभी राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। यहाँ तक लिखेंगे बच्चों आप। ये भी आप लोगों को 2.5 लाइन लिखनी है, ठीक है। आंसर 3 हमारा भारत देश यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए आंसर नंबर 4 बता देती हूँ मैं। राष्ट्रीय एकता के खंडित होने के क्या परिणाम होते हैं? बच्चों, अगर राष्ट्रीय एकता राष्ट्र के लोगों में खंडित हो जाए तो फिर क्या परिणाम होती हैं? देखो बच्चों, इसका आंसर आप लोग लिख लेना। का राष्ट्र कमजोर हो जाता है ना। राष्ट्र कमज़ोर हो जाता है। और क्या होता है बच्चों, जैसे कि ये होता है ना कि अक्सर कुछ स्वार्थी तत्व भी हमें अपने छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए ना धर्म, जाति, भाषा और किसी भी विषय से संबंधित दो समुदायों में क्या करा देते हैं, झगड़ा उत्पन्न करा देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, देश की अखंडता इससे प्रभावित हो जाती है ना। तो वैमनस्य पनपने लगता है। तो यही लिखेंगे हम कि राष्ट्र कमजोर हो जाता है, राष्ट्र के नागरिकों में सहिष्णुता का जन्म होने लगता है। राष्ट्र के नागरिकों में असहिष्णुता का जन्म होने लगता है और उनमें पारस्परिक वैमनस्य पनपता है। ठीक है बच्चों, राष्ट्र कमजोर हो जाता है, राष्ट्र के नागरिकों में असहिष्णुता का जन्म होने लगता है और उनमें पारस्परिक वैमनस्य पनपता है। तो ये आप लोगों का घ का आंसर हो जाएगा। चलिए चा देख लेते हैं। उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? अखंडता में एकता या विभिन्नता में एकता। विभिन्नता में एकता, ठीक है। तो ये आप लोगों का आप लोग इसका शीर्षक लिख लेना, विभिन्नता में एकता। तो बच्चों, आज की आपकी ये वर्कशीट पूरी होती है, वर्कशीट नंबर 2। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बच्चों।